नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली में मतदान, अरविंद केजरीवाल, शीश महल, विभो कुमार, स्वाति मालीवाल। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दिल्ली में मतदान कैसा हो रहा है। दिल्ली का तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और दिल्ली में मतदान कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री आशीष मार्लेना ने आरोप लगाया है कि स्लो मतदान चल रहा है। इसके जवाब में एलजी वीके सक्सेना ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है झूठ बोलने की, इसमें वो सख्त कार्रवाई करेंगे और ऐसी कोई बात नहीं है। मतदान सही तरीके से हो रहा है और इनकी आदत जो है बात बात में झूठ बोलने की है। तो हम देखते हैं आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की आदत तो वास्तव में झूठ बोलने की है। आज तक उन्होंने झूठ बोलने का ही काम किया है और आम जनता को गुमराह किया है। हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कसम खाई थी कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों की कसम खा के उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज वही हो रहा है कि समझौता कर लिया और चुनाव में शामिल हो गए, जबकि कांग्रेस ने ही दिल्ली शराब घोटाले की शिकायत की थी और शिकायत के आधार पे कार्रवाई चल रही है। कोई भाजपा ने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, कोई पीएम मोदी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। ये कांग्रेस के ही नेताओं ने शिकायत दर्ज कराई है और उन्हीं के शिकायत के आधार पर कार्रवाई हो रही है। अब ये केजरीवाल जी हर जगह झूठ फैला रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के कहने से हमको गिरफ्तार किया जा रहा है या गिरफ्तार कर रहे हैं, और उनको जो अंतरिम बेल या पैरोल पे जो छोड़ा गया है 2 तारीख तक के लिए, तो अरविंद केजरीवाल सोच भी नहीं सकते थे और जो जज इनको जमात में छोड़े थे वो भी नहीं सोच सकते कि जमात में छूटने के बाद केजरीवाल जी ऐसी हरकत करेंगे, जमात की शर्तों का उल्लंघन करेंगे या सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती करेंगे, जजों की बेइज्जती करेंगे खुलेआम। ये सोचा नहीं था। यहाँ आते ही वो आए थे चुनाव प्रचार के लिए। चुनाव प्रचार तो बहुत दूर की बात है, ये फंस गए स्वाति मालीवाल पिटाई करने में और इतना गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हुआ कि उनको चुप्पी साधना पड़ा। काफ़ी लंबे समय तक चुप्पी साधा उन्होंने और इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया। और आरोपी विभव कुमार के साथ ये लखनऊ गए, पंजाब गए, महाराष्ट्र गए, यहाँ तक कि विभव कुमार को अपने शीश महल में ही छुपा के रखे थे। पुलिस का जब छापा पड़ा तो विभव कुमार अंदर मिले और उनको गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया। 5 दिन के लिए रिमांड में लिया गया, उसके बाद न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में
विभव कुमार का कहना था कि मुझे दिल्ली पुलिस गिन के रोटी देती है, मुझे खाने की परेशानी हो रही है। वो नारियल पानी की मांग कर रहे हैं, बनाना शेक, मैंगो शेक की डिमांड कर रहे हैं। इस पे जज ने कहा कि खाने पीने की कोई बात नहीं है और 4 दिन का उन्होंने रिमांड दे दिया न्यायिक हिरासत में। तो हुआ यूँ कि विभव कुमार ऐसे स्थिति में फंसे हुए हैं कि केजरीवाल जी के पास अब 18 करोड़ रुपए मनोज सिंघवी साहब को दे चुके हैं और उनके पास कोई अब आय का साधन नहीं है, पैसे का सोर्स नहीं है और वो कैसे विभव का केस लड़ेंगे वो तो समय बताएगा। लेकिन केजरीवाल जी के ऊपर जो मुसीबतों का पहाड़ जो टूटा हुआ है उसके पीछे कारण क्या है, बहुत सोचने में पता लगता है कि वो जिम्मेदार स्वयं है। जब कोरोना काल चल रहा था उस समय उन्होंने शीश महल बनवाया। शीश महल में जब 2-3 कमरे में संगमरमर लग गया और वो भी ताजमहल के तर्ज पे लग गया तो मैडम सुनीता केजरीवाल को पसंद नहीं आया। उन्होंने वियतनाम से संगमरमर का डिमांड किया और ये बातें कोई हवा में नहीं कही जा रही है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि मैडम सीएम के कहने पर वियतनाम से संगमरमर मंगाया गया और लगवाया गया और इधर आम जनता परेशान रही और उस हादसा में मारे गए जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दवाइयों की मारामारी रही, गैस की मारामारी रही और अरविंद केजरीवाल बहुत शांति सुकून से अपना बनवाने में लिप्त रहे, आम जनता की कोई खबर नहीं। तो लोगों की आहट भी लगती है और ऊपर वाले का हथौड़ा जब चलता है तो दिखाई नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं, सही कहते हैं। तो हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। जब दिल्ली पुलिस रिक्वेशन के लिए वहाँ पहुँची शीश महल में तो उन्होंने कमरा नंबर 3 पे देखा कि कुछ या तो मोड़ दबाए गए हैं या कई राज दफन हैं। तो पुलिस को लगा कि क्यों ना मतलब इसकी छानबीन की जाए, इसकी सूचना मुख्यमंत्री अपने को दी गई और एक तरह से बात आ रही है कि शीश महल की खुदाई भी हो सकती है, सीबीआई इंक्वायरी भी हो सकती है, जो राज दफन हैं उनको खोला जाएगा और खोलने के बाद उसमें क्या सच्चाई है वो आम लोगों के सामने आएगी। केजरीवाल भले वो घूमते रहें, कहते रहें, शिकायत करते रहें, झूठ बोलते रहें, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और 2 तारीख को उनको सरेंडर करना है। हो सकता है कि चुनाव के बाद दिल्ली में चुनाव जो हो रहा है उसके तुरंत बाद उनके माता पिता से भी पूछताछ हो सकती है और केजरीवाल और उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल से भी पूछताछ संभव है और पुलिस पूछताछ कर सकती है।
पूछताछ में बहुत से मामला खुलासा होगा और दिल्ली पुलिस को अभी जो सबूत हाथ लगे हैं उससे काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। जो मोबाइल फॉर्मेट किया गया है विभव कुमार के द्वारा, उसमें से कुछ सच्चाई सामने आना है और जो सीसीटीवी कैमरा में जो सीन था जिसको डिलीट किया गया है उसका भी मामला सामने आने वाला है। तो इस तरह से स्वाति मालीवाल का केस भारी पड़ गया है अरविंद केजरीवाल के लिए और अरविंद केजरीवाल की ये सोच है कि हम चुनाव जीत जाती हैं दिल्ली का तो हमारे पर कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि कार्रवाई तो चुनाव जीतने से रुक नहीं सकती। चुनाव चाहे वो जीतें या हारें, कार्रवाई अपनी जगह पे है। जहाँ तक चुनाव जीतने का सवाल है, चुनाव जीतना अरविंद केजरीवाल के लिए इतना आसान नहीं है और भाजपा खुल के सामने आ गई है और चुनाव भाजपा के पक्ष में जा रहा है। तो उनका ये कहना कि चुनाव जीत जाएंगे, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो हमको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यही कहना विभव का भी है कि 4 तारीख के बाद हमको राहत मिल जाएगी और कुछ नहीं होना है। लेकिन इस बात को जज भी जानते हैं, दिल्ली पुलिस भी जानती है। जो साक्ष्य मालीवाल से लिए गए हैं उसका बाकायदे 164 में दर्ज किया गया है जो न्यायालय में पुख्ता सबूत माना जाता है और पुख्ता सबूत दिल्ली पुलिस के पास है और विभव को अंडा सेल में भी भेजने की बात तैयारी चल रही है। और जानते हैं अंडा सेल क्या होता है, जो कुछ लोग नहीं जानते होंगे, आज मैं बता रहा हूँ। अंडा सेल 4x8 का होता है, का अंडाकार सेल बना होता है जिसमें लाइट की व्यवस्था नहीं होती, अंधेरा रहता है और उसमें खूंखार कैदी आतंकवादी रखे जाते हैं। उसमें संजय दत्त को ही रखा गया था और कसाब को ही रखा गया था। अब विभव की बारी आ रही है, उसको रखने की तैयारी हो रही है ताकि ऐसी कड़ाई के साथ पूछताछ की जाती है जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं होती, अंधेरे में रखा जाता है और इस कड़ाई से पूछताछ होती है कि दोबारा वो फिर क्राइम ना कर सके। तो ऐसी व्यवस्था की तैयारी हो रही है। केजरीवाल जी को शायद इस बात का अंदाज़ा हो या ना हो, लेकिन मोड़ कुछ अलग जा रहा है जो भविष्य में सामने आएगा। तो देखते हैं कि मोड़ किधर जाता है, केजरीवाल जी क्या करते हैं। अब परेशानी जो जज सुप्रीम कोर्ट से छोड़े थे उनके लिए भी समस्या बन गई है। अब सोशल मीडिया का समय आ गया है और सोशल मीडिया में लोगों की प्रतिक्रिया जो जजों के ऊपर है, जज सोच नहीं सकते थे। जजों का कहना है कि ये प्रतिक्रिया जो आ रही है ये एक तरह से समस्या है हमारे लिए और जवाबदेही तय करती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही किसी के लिए नहीं है, लेकिन अब जनता के रूप से लग रहा है कि जवाबदेही तय करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को और सोच विचार की किसी को ही जमानत पे रिहा किया जाएगा या जमानत की जो प्रक्रिया है उसको बंद कर देनी चाहिए। ऐसी लोगों की प्रतिक्रिया है
कि जो मनमानी जो जजेस कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मनमानी का ही परिणाम अरविंद केजरीवाल का है कि जल्दीबाजी में छोड़ दिए और साक्ष्यों का एक तरह से छिपाने का काम हुआ और दूसरा कांड हो गया, एक महिला के साथ प्रताड़ना का मामला आ गया। तो ऐसी स्थिति में जज भी परेशान हैं कि वो सोच रहे हैं कि उनको नहीं छोड़ना था, छोड़ के उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसमें लोग भी, आम जनता सामने आ चुकी है। अब देखना है कि क्या नया मोड़ आता है, जजेस क्या सोचते हैं। अरविंद केजरीवाल जी सरेंडर करते हैं कि नहीं 2 तारीख को, या कोई बहाना बना के 4 तारीख तक रुकते हैं, या चुनाव के परिणाम के बाद वो जाना चाहेंगे, ये तो समय बताएगा। तो इंतज़ार करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।